बज़ाहिर ये सिर्फ ट्रंप के टैरिफ हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी सियासी डोमेन में और इकोनॉमी की डोमेन में ट्रंप लेकर आ रहे हैं, इसका आखिर फ़ायदा किसको है। उसकी वजह यह है कि जब से उन्होंने ये टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, ख़ुद जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है वो कोलैप्स कर गई है। अगर अपनी इकोनॉमी को ही हिट कर रहे हैं तो फिर पर्पस क्या है इन टैरिफ्स का। इकोनॉमिस्ट से बात करें, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स से बात करें, IR के लोगों से बात करें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि आखिर इन सब का एजेंडा क्या है। ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त या एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द ट्रंप, ये चाहती क्या है, क्योंकि अपने ही एलाइज के साथ वो जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन परेशान है। इसके अलावा रशिया, जो कि हमेशा से तकरीबन एक सदी से हम सुनते आ रहे हैं कि एक एनिमी है, उसके साथ एक डिफरेंट सलूक हो रहा है और वो एलाई की तरह नज़र आ रहा है। अगर टैरिफ सिर्फ चाइना पे लगते तब भी समझ आती थी, लेकिन वॉर्स को ख़त्म करते करते वॉर्स को मज़ीद अनलीश करने वाले ट्रंप दुनिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहता है। डिस्कस करते हैं, हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट थिंकर मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शाजिया चीमा। डॉक्टर शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टैरिफ्स वॉर भी चल रही है, ग्लोबल डिसऑर्डर भी चल रहा है, और जो अपनी ही US की स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, उसके बावजूद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पीछे हटते नज़र नहीं आ रहे, जो भी उनका एजेंडा है उससे। रिपब्लिकन्स खुद बड़े परेशान हैं कि व्हाट इज़ ही अप टू। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे रीड कर रही हैं? बिकॉज अगर पर्पस चाइना को कंटेन करना है, लेट्स से, तो ये अपने ही एलाइज के साथ ऐसा सलूक करना, जिस तरह का ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप एलाइज के साथ तो ऐसा सलूक नहीं करते, यही कनेडियन ने कहा है, यही यूरोपियन कह रहे हैं, बल्कि कियर स्टार्मर तो बड़े शुक्रगुजार थे कि शुक्र है बेस लाइन के करीब करीब हैं हम, कोई बहुत ज़्यादा टैरिफ हम पे नहीं लगा। तो ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर हम तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि हिल के रह गया है इनके आने के बाद, लेकिन ये जो ट्रेड वॉर चाइना के साथ थी, इसका स्पिल ओवर भी पूरी दुनिया में फैल गया है। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये सब कुछ? ये केओस है, एक बहुत बड़ा केओस है और अनसर्टेनिटी है। और दुनिया में जितने भी खास तौर पे कारोबार की दुनिया है, वो एक चीज़ से नफरत करती है, वो है अनसर्टेनिटी। उनको सर्टन चाहिए होते हैं, फैक्ट्स भी, फिगर भी, ताकि वो उस पर गेस वर्क कर सकें और फिर अपना काम कर सकें। तो पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है, जिसपे दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं। एक तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने रशिया गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका बीमार है और पूरी दुनिया को मरीज़ की तरह ट्रीट करता है। और उसके बाद कल जो है वो पुतिन जो है वो एक अपने एड्रेस में कह रहे थे कि हमें शिकस्त देते देते, हमें ख़त्म करते करते अब हमें फ़िक्र ये पड़ गई। और बहुत फ़नी, हालांकि वो इतनी फ़नी स्टेटमेंट्स देते नहीं है, विटीनेस इतनी होती नहीं है अमूमन के अंदर, कि अब हमें फ़िक्र ये पड़ गई है। वो यूरोप की तरफ इशारा कर रहे थे कि तुम लोगों के फ्यूनरल पे आकर कहीं हमें फ्लू ना हो जाए। तो इट हैज़ कम टू दैट। लेयर स्टेटमेंट थी। तो ये यही है, कोई दुनिया का जो सेंसिबल आदमी है, जिसको आप वर्ल्ड लीडर कह सकते हैं, वो इस पे कमेंट्री भी प्रॉपरली नहीं करना चाह रहा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप कैसे मार सकते हैं। टैरिफ आपने सारी दुनिया पे 20 से 30% इस तरह से कर दिए हैं, तो आप रातों रात अपनी गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? फिर उसी में आपने रशिया की अंदर से जो आपको रेयर अर्थ और मिनरल्स चाहिए, उस पर आपने टैरिफ लगाए नहीं है। रशिया को आपने टिल द बोन मैरो सैंक्शंस में किया हुआ है। तो यूरोप बहुत ज़्यादा खफा हो गया है। यूरोप को नहीं समझ आ रही आपकी ये डिवीजन के तुम रशिया को कंटेन कर लो, मैं चाइना को करूँगा। यूरोप इतनी मेच्योरिटी नहीं शो कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि बदहवासी में कि मैं आइसोलेट हो गया हूँ। और साथ ही साथ जो है वो यमन पे बम्बार्डमेंट इस शिद्दत से जारी है कि वहाँ पर बंकर बस्टर जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर कल की जो वीडियो है वो तो दिखाई या देखी ही नहीं जा सकती, जिसमें आप कि क्या वहाँ पे हो रहा है और किस तरह से सारे का सारा मिडल ईस्ट जो है वो खामोश है और क्या किस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं, क्या हो रहा है। इजरायली मीडिया ने अपना नया नैरेटिव दे दिया है कि अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि जो गाजा के अंदर रहने वाले हैं वो फ़लस्तीनी नहीं है। नैरेटिव इसी तरह आगे चलता है ना, वो गाज़न्स हैं
और बाकी जो हैं गाज़न्स के अलावा बाकी इसराइली मुस्लिम्स हैं, तो ये नैरेटिव भी 4 दिनों में आपको मार्केट में नज़र आ जाएगा। फ़लस्तीन का नाम जो है वो पीछे, अब इसराइली मुस्लिम्स होंगे, कुछ जो बचे-खुचे इधर-उधर रह गए हैं, बाकी गाज़न्स होंगे जिन्होंने तो मरना ही है। इतनी केओटिक सिचुएशन है, ऊपर से रशिया की वॉर जो है, और प्लस उसमें आप अपनी स्टॉक मार्केट जो है उसको कोलैप्स करवा बैठे हैं। एब्सोल्युटली, सिर्फ इस वजह से कि आपका पोस्चर बहुत मैस्कुलिन है, आप बहुत मतलब चेस्ट थंपिंग, आप आते हैं रोज एयरफोर्स 1 पे और एक नई जो है वो बयान देकर एक नया शोशा छोड़ के आप चले जाते हैं और सारी दुनिया जो है वो चक्कर खा के जो है। मेरे ख्याल है पैंडेमिक के बाद जो हमने मैक्सिमम अनसर्टेनिटी देखी है वो यही है। मैं तो इसे उससे इक्वेट कर रही हूँ। अनबिलीवेबल चीज़ें हो रही हैं और प्रिडिक्टेबिलिटी पे दुनिया चलती है, एज यू सेड। तो ना मार्केट्स में वो पॉसिबल है, ना वो पॉलिटिकल एनालिसिस में पॉसिबल है। जब आप इस तरह की पॉस्चरिंग करते हैं, एक पॉपुलिस्ट लीडर की मैं बात कर रही हूँ जिसकी एक ही टर्म है, तो आपको कोई सेंस इसमें नज़र आती है कि कोई एजेंडा होगा, कोई सेंस होगी जो शायद हमें ही समझ नहीं आ रही? आप इसे कैसे रीड कर रही हैं? इसको मैं नहीं, इसको बहुत से और लोग अब थक कर चक्कर खा के जब बैठ गए हैं, क्योंकि जो लोग डे टू डे बेसिस पे देखते हैं, समझते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है ये कि ये कल क्या कहेगा, परसों क्या कहेगा। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वही है न्यूयॉर्क जो मैनहट्टन रियल एस्टेट मेंटालिटी है। तो ये पूरी दुनिया को बिल्कुल, जैसे हमारे पाकिस्तानी प्रॉपर्टी डीलर हैं, और प्रॉपर्टी हर बिजनेस का एक अपना एक माइंडसेट होता है, एक कल्चर होता है। तो ये उस कल्चर और उस बिजनेस माइंडसेट के साथ पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके चलाने में हमने सुना था, और मैं भी 1-2 प्रोग्राम में इस पे बहुत इलेबोरेट होके इस पे बता रही थी कि डीप स्टेट को कैसे इन्होंने मिटिगेट किया है, अपने बंदे जो हैं ये ढूंढ कर लाए हैं। तो अब बातें इस तरह सामने आ रही हैं कि ये बंदे भी डीप स्टेट के ही हैं। तो एक बंदा जो कि डीप स्टेट का बंदा है, वो अपने इमीडिएट स्टाफ में वो डीप स्टेट के हाथों फंसा हुआ है। फंडिंग के एतबार से वो मिरियम एडल्सन की बिडिंग कर रहा है। वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पे सड़कों पर से घसीट कर डिटेंशन सेंटर्स में भेज रहा है। एक इस तरह के अपार्टाइड इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जैसे कि बेतार है, जैसे कि मैकाबी टास्क फोर्स है। आप अंदाज़ा करें कि उस औरत ने अपनी ज़ायनिस्ट मेंटालिटी की वजह से $500 बिलियन देकर एक सोशल मीडिया टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें पूरी दुनिया पे नजर रखी जाती है कौन क्या पोस्ट कर रहा है।